रामपुर गांव में सुबह के 4 बजे ही केशव के घर में हलचल शुरू हो जाती थी। रसोई से चूल्हे की फूकने की आवाज और बर्तनों की खनक आ रही थी। केशव समोसे के लिए आलू उबाल रहा था और उसकी छोटी बेटी कोमल चूल्हे के पास बैठी आग जला रही थी। कोमल का रंग सांवला था और मेहनत के कारण उसके चेहरे पर हमेशा पसीना चमकता रहता था। वहीं दूसरी तरफ बरामदे में काव्या और तान्या आराम से चटाई पर बैठी आपस में गप्पे मार रही थी। काव्या अपने हाथों पर तेल लगा रही थी और तान्या बस बैठी हुई ख्याली पुलाव पका रही थी। सुमित्रा ने आंगन बुहारते हुए कहा, अरे ओ काव्या, तान्या, सुबह के 7 बजने को आए हैं। कोमल को देखो, बेचारी सुबह से अपने पिता के साथ मसाले तैयार कर रही है। तुम दोनों भी जाकर जरा आलू छीलने में उसकी मदद क्यों नहीं करती? काव्या ने आलस से अंगड़ाई ली और बोली, माँ, आप तो बस कोमल को ही काम के लिए कहती रहती हैं। वो सांवली है, उसे चूल्हे की कालिक और धुएं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम रसोई की गर्मी में गईं तो हमारी गोरी त्वचा जल जाएगी। जब शहर से हमारे लिए अच्छे घरों के रिश्ते आएंगे तो क्या हम उन्हें अपनी ये मुरझाई हुई सूरत दिखाएंगे? तान्या ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। सही कहा दीदी, कोमल तो धूप और चूल्हे के काम के लिए ही बनी है। हम तो इस घर की रौनक हैं, हमें अपना ध्यान रखना पड़ता है। कोमल ने अंदर से ये सब सुना। उसकी आंखों में हल्की सी नमी आई, पर उसने उसे पोंछ लिया और मुस्कुराकर बाहर आई। माँ, आप परेशान मत होइए, मैं और पिताजी सब संभाल लेंगे। दीदी लोगों को बस खुश रहने दीजिए। केशव बहुत ही मेहनती इंसान था। वो दिन भर कड़ी धूप में ठेला लगाता ताकि अपनी बेटियों के लिए कुछ पैसे जोड़ सके। एक शाम आसमान में काले बादल छाए थे और हल्की बारिश हो रही थी। केशव जल्दी घर पहुंचने की कोशिश में अपना ठेला खींच रहा था। अचानक एक मोड़ पर एक बेकाबू ट्रक ने उसके ठेले को जोरदार टक्कर मार दी। ठेला चकनाचूर हो गया और केशव बुरी तरह घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। जब गांव के लोग उसकी खबर घर लेकर पहुंचे तो पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमित्रा दहाड़े मारकर रोने लगी। अरे ओ भाग्यवान, हमें किसके भरोसे छोड़ गए? अभी तो तीनों बेटियों की जिम्मेदारी आप पर थी। काव्या और तान्या डर के मारे रो रही थी, लेकिन कोमल शांत थी। उसने अपने पिता के बेजान हाथों को थाम लिया और मन ही मन वादा किया कि वो अपने परिवार को बिखरने नहीं देगी। पिता की मृत्यु के 15 दिन बीत चुके थे। घर में रखा अनाज और पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगे। एक सुबह सुमित्रा ने अपनी बेटियों को पास बुलाया और रोते हुए कहा, बच्चों, अब हमारे पास 1 रुपया भी नहीं बचा। कल से हमें भूखा रहना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि गांव के जमींदार के यहाँ साफ सफाई का काम मांग लूं। ये सुनते ही कोमल के अंदर का स्वाभिमान जाग उठा। वो खड़ी हुई और दृढ़ स्वर में बोली, नहीं माँ, आप इस उम्र में दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा नहीं करेंगी। पिताजी का ठेला अभी भी आधा सही सलामत है। मैं उसे ठीक करवाकर बाजार में समोसे और कचौरी बेचूंगी। काव्या और तान्या ये सुनकर चौंक गईं। काव्या चिल्लाई, क्या तू सड़क पर खड़ी होकर ठेला लगाएगी? लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे? हमारी रही सही इज्जत भी मिट्टी में मिल जाएगी और तेरा रंग तो और भी काला पड़ जाएगा। फिर हम दोनों की शादी कौन करेगा? कोमल ने शांत भाव से कहा, दीदी, इज्जत काम करने में है, भूखे मरने में नहीं। अगर पेट खाली रहा तो ये गोरा रंग किसी काम का नहीं रहेगा। अगले दिन से कोमल ने बाजार के कोने में ठेला खड़ा करना शुरू किया। चिलचिलाती दोपहर में वो गर्म तेल की कढ़ाई के पास खड़ी होकर समोसे तलती। पसीने से उसका पूरा शरीर भीग जाता और उसका रंग और भी गहरा दिखने लगता। गांव के कुछ लोग उसे देखकर ताना कसते और कहते, देखो, बाप के मरते ही बेटी सड़क पर आ गई। अब ये सांवली लड़की हमें समोसे खिलाएगी। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते, पर वो उन्हें पी जाती। एक दिन गर्मी इतनी असहनीय थी कि कोमल को चक्कर आ गया और वो जमीन पर गिर पड़ी। पास ही सब्जी बेचने वाली एक काकी ने उसे पानी पिलाया और कहा, बेटी, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल रही है? घर जा और आराम कर।
कोमल ने पानी पिया और खड़ी होकर बोली, काकी, अगर मैं आज हार गई तो मेरी माँ और बहनें भूखी सो जाएंगी। मुझे इस धूप की आदत डालनी ही होगी। कोमल की मेहनत रंग लाई। उसके समोसों का स्वाद गांव भर में मशहूर हो गया। घर की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। एक दिन पड़ोस की एक मौसी सुमित्रा के पास आई और बोली, सुमित्रा, शहर के एक बहुत अच्छे परिवार से रिश्ता आया है। लड़का इंजीनियर है। वे तुम्हारी बेटियों को देखने आना चाहते हैं। अगले दिन मेहमान आए। कोमल ने दिन भर मेहनत करके उनके लिए बेहतरीन पकवान बनाए। लड़के वालों को काव्या की सुंदरता और सलीका बहुत पसंद आया। उन्होंने काव्या के साथ रिश्ते के लिए हाँ कर दी। काव्या और तान्या दोनों ही उस लड़के को पसंद करने लगी थीं, जिससे घर में अनबन शुरू हो गई। तान्या नाराज होकर बोली, माँ, रिश्ता तो मेरे लिए भी हो सकता था। तब कोमल ने बीच में आकर समझाया, दीदी, झगड़ा मत करो। काव्या दीदी बड़ी हैं, उनकी शादी पहले होनी चाहिए। फिर मैं आपके लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढूंगी। शादी का दिन तय हो गया। कोमल ने अपनी जमा की हुई सारी पूंजी लगा दी और कुछ कर्ज लेकर भी काव्या की शादी बहुत धूमधाम से की। उसने काव्या के लिए सुंदर गहने और रेशमी साड़ियां खरीदी, पर खुद के लिए एक पुराना सूट ही पहना। विदाई के वक्त कोमल फूट फूट कर रोने लगी। तभी काव्या बोली, कोमल, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे हमेशा बुरा भला कहा, पर तूने मेरे लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर दी। काव्या विदा होकर शहर चली गई। घर में अब सुमित्रा, तान्या और कोमल रह गए। कोमल ने फिर से अपना काम शुरू किया, लेकिन तान्या के मन में अभी भी कोमल के प्रति नफरत और जलन थी। तान्या ने कोमल से बदला लेने की ठानी। उसे लगता था कि कोमल की तारीफ हर जगह हो रही है। एक सुबह जब कोमल मसाला तैयार कर रही थी, तान्या उसके पास आई और मीठी बातों में उलझा लिया। कोमल, तू बहुत थक जाती है। ला, आज मसाला मैं मिला देती हूँ। कोमल ये सुनकर बहुत खुश हो गई और दूसरे काम में लग गई। तान्या ने चुपके से मसाले में बहुत सारा जमाल घोटा और खराब चीजें मिला दी। दोपहर को जब ग्राहकों ने समोसे खाए तो बाजार में हड़कंप मच गया। कई लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गांव के पुलिस इंस्पेक्टर ने आकर कोमल को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर चिल्लाया, तुम्हारे समोसे खाकर लोग बीमार पड़ रहे हैं, चलो जेल। कोमल रोती रही कि उसने कुछ नहीं किया, पर उसे जेल में डाल दिया गया। कोमल के जेल जाने के बाद घर में फिर से खाने के लाले पड़ गए। सुमित्रा बीमार पड़ गई। अब घर चलाने की जिम्मेदारी तान्या पर आई। मजबूरी में तान्या को ठेला लेकर बाजार जाना पड़ा। धूप इतनी तेज थी कि तान्या के चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी, हाथ जलने लगे और आधे दिन में ही उसे चक्कर आने लगे। तब उसे एहसास हुआ कि उसकी छोटी बहन कितनी मुश्किल सहकर परिवार पाल रही थी। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। वो भागती हुई पुलिस स्टेशन पहुंची और रोते हुए इंस्पेक्टर को सब सच बता दिया। साहब, कोमल निर्दोष है। गुस्से में आकर वो दवा मैंने मिलाई थी। इंस्पेक्टर ने उसे कड़ी फटकार लगाई और कोमल को रिहा कर दिया। घर आकर तान्या ने कोमल और माँ के पैरों में गिरकर माफी मांगी। अब दोनों बहनें मिलकर ठेला चलाने लगी। कुछ समय बाद नवरात्रि आई। काव्या के ससुराल से फोन आया कि उसकी सास उसे ताना दे रही है कि मायके से कोई उपहार नहीं आया। कोमल और तान्या ने दिन रात मेहनत की, अच्छी कमाई की और ढेर सारे उपहार लेकर काव्या के ससुराल पहुंची। जब काव्या की सास ने देखा कि मायके से इतना सामान आया है तो उनके बोल बदल गए। तीनों बहनें बहुत दिनों बाद एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुईं। तभी तान्या ने कोमल से कहा, कोमल, असली खूबसूरती चेहरे में नहीं, दिल में होती है। उस दिन के बाद तीनों बहनें फिर कभी अलग नहीं हुई और प्यार से रहने लगीं।